और पाकिस्तान में जो आपने पूछा कि मैं क्या सलाह देता, मैं सलाह ये देता कि पाकिस्तान में सिर्फ मिलिट्री पंजाबी पाकिस्तानी मुसलमान कंट्रोल्स द होल कंट्री। तो वी हैव टू हिट देयर, वी हैव टू हिट द पाकिस्तान मिलिट्री, वी हैव टू हिट द पंजाब, the people who are actually controlling the whole thing. So that is where it should hit, and not in small targets. We should hit at a very high value target, and we should retain the capability of massive retaliation, massive crushing retaliation if Pakistan dares to do something in return. That should be the lesson, and that should be the lesson which should go down to the generations in Pakistan. बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जनरल ढिल्लों, आज तक पर हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए बहुत धन्यवाद। अन्य मेहमानों का रुख करेंगे ये बताते हुए कि कुलगांव के तंगमर्ग में एनकाउंटर शुरू हो चुका है। एनकाउंटर में टीआरएफ के टॉप कमांडर्स के घिरने की खबर है। टीआरएफ यानी द रेजिस्टेंस फ्रंट, जो दरअसल लश्कर तैयबा पाकिस्तानी आतंकी संगठन का हिस्सा है, जुड़ा हुआ है और नाम अपना अंग्रेजियत वाला इसलिए रखा है ताकि वो ये दिखा सके कि वो कश्मीर में जो भारत सरकार है उसको रोक रहे हैं। लेकिन अब उनकी सच्चाई पूरे विश्व के सामने है। एक एक करके परतें पूरी तरह से ध्वस्त हुई हैं। इस आतंकी घटना में पूरे विश्व ने देखा है कि वो क्या कर रहे हैं। इस आतंकी घटना ने देखा है कि कैसे उन्होंने निहत्थे पर्यटकों को दिन दहाड़े पॉइंट ब्लैंक रेंज पर मारा। इस घटना ने देखा कैसे उन्होंने दिन दहाड़े पॉइंट ब्लैंक रेंज पर लोगों का धर्म पूछ कर उनको मारा। और इस बार पूरा का पूरा कश्मीर, ये नया कश्मीर है जिसमें सभी लोग, सभी संगठन, कैब ड्राइवर्स, अनेकों लोग, सभी ने एक साथ मिलकर बंद का ऐलान किया है। उन लोगों के साथ खड़े हुए हैं जिनकी हत्या की गई है इस आतंकी घटना में। गौरव जी, 2-3 लाइन में अपनी बात पूरी कीजिए, फिर मैं जल्दी जल्दी आने मेहमानों के पास जाऊंगी, क्योंकि आज एक सेंटिमेंट है देश में, एक सेंटिमेंट है जिसमें आप किसी से भी मिलिए, मतलब सबको ऐसा लगता है कि वी हैव टू अवेंज दिस, हमें इसका बदला लेना है। अंजना जी, जो बात आप कह रही हैं मैं समझता हूं यही मूल भावना हर नागरिक की है। और एक बात मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहूंगा, चैनल पे हम लोग प्रवक्ता ज्यादा तो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन इस विश्वास से जीते हैं, इस विश्वास से हम भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते हैं। हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं, हमारी जो वीर सेना है, नेस्त नाबूद कर देगी पाकिस्तान को। इस विश्वास से हम इस चैनल पे आके आज हम बात कर रहे हैं। और याद करिए इजरायल में हमास ने क्या किया था, और उसके बाद इजरायल ने दिखाया कि आतंकियों को कैसे खात्मा कर देंगे। अगर इजरायल वो कर सकता है तो हम तो भारत हैं अंजना जी, हम भारत हैं। हमारे सामने पाकिस्तान की क्या औकात, क्या बिसात, क्या मजाल। एक बात मैं और कहूंगा, जो ओछी घटिया राजनीति हो रही है इस पल में हर नागरिक को, हर राजनीतिक दल को एकजुट हो जाना चाहिए, क्योंकि जो 28 लोग हैं जिनकी जान गई, उनके परिवार, ये भारतीय हैं, हमारा परिवार है। क्यों रॉबर्ट वाड्रा ने आज ये कहा कि भाई मुसलमान जो देश के हैं ये लोग महसूस कर रहे हैं कि वो कमजोर हो रहे हैं, और ये संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को है। क्यों रॉबर्ट वाड्रा ने ये कहा कि हिंदुत्व की बात करती है सरकार, इसलिए ये आतंकी हमला हुआ। इसका मतलब आतंकियों को कौन मजबूती से कवर फायर दे रहा है? रॉबर्ट वाड्रा। और देखिए आज आपके शो में कांग्रेस पार्टी का कोई प्रवक्ता नहीं आया है। राहुल गांधी, सोनिया गांधी और खड़गे जी ने अभी तक खंडन नहीं किया रॉबर्ट वाड्रा के वक्तव्य का। और ये राजनीति की बात नहीं है, ये दिखाता है किस तरह से जो भारत में स्लीपर सेल नहीं बल्कि ओवर द कवर सेल हैं, उसके मुखिया रॉबर्ट वाड्रा हैं। ये निंदनीय भी है और पीड़ाजनक भी है। ऐसे लोगों का भारत में कोई स्थान नहीं। हाँ। लेकिन आप खुद ही कह रहे हैं कि आज पॉलिटिकल बिकरिंग के लिए वक्त नहीं है, तो ऐसे में हम लोग को उलझना भी नहीं चाहिए, क्योंकि कई लोग ऐसे होंगे जो अपने अपने तरीके से इसको भुनाने की कोशिश करेंगे। देश उनको देख रहा है, देश उनकी पहचान भी कर रहा है, और मैं नहीं चाहती हूं कि आज इस एक लाइन और कह दूं, ये पॉलिटिकल बिकरिंग नहीं है, ये पॉलिटिकल बिकरिंग नहीं है, ये दर्द है एक नागरिक का, जो दर्द शायद अंजना ओम कश्यप को भी हुआ हो, और यहाँ पे जो रक्षा विशेषज्ञ है उनको भी हुआ हो, और पीड़ित परिवारों को भी हुआ हो, कि कैसे कोई व्यक्ति ऐसा वक्तव्य भी दे सकता है। पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर देखिए सवाल उठ रहे हैं।
लेकिन इन सब के बीच आपकी सरकार क्या कर रही है और आपको क्या लगता है किस तरीके से इसको रोका जा सकता है? कई लोगों के मन में यह सवाल है क्योंकि ये पूरा जो इलाका है, क्या स्थानीय तौर पर वहां पर मदद पहुंचाई गई जिसकी वजह से इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया गया? आखिर इन सब को लेकर आपकी सरकार की तरफ से आप क्या जानकारी दे सकती हैं? जी जी। पहली बात तो जिन लोगों के साथ यह हादसा हुआ है उनके साथ हम अपनी सिंपथीज जो हैं उनको एक्सप्रेस करना चाहते हैं, क्योंकि वो लोग भी थे, वो हमारे भाई थे, वो हमारे बहन थे, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली वो हमारे स्टेट के मेहमान थे, गेस्ट थे। एंड द फैक्ट इज कि कहीं ना कहीं हम शर्मिंदा हैं कि हम अपने लोगों को, अपने गेस्ट को बचा नहीं पाए। जहां तक बात आती है पॉलिटिकल बिक्री की, बिल्कुल अग्री करती हूं मैं बीजेपी की स्पोक्स पर्सन के साथ। सवाल तो बहुत सारे उठते हैं कि 370 के जो वादे थे वो कहाँ हुए। पूरी सुरक्षा एजेंसियां जो हैं 10 साल से बीजेपी के अंडर काम कर रही हैं, आज भी बीजेपी के अंडर काम कर रही है। उस सुरक्षा एजेंसियों का क्या हुआ, इंटेल का क्या हुआ? लेकिन आज अंजना जी ये सवाल उठाने का दिन नहीं है। आज जो ये दिन है ये इसको आउटराइटली, अनइक्विवोकली और एक आवाज में कंडेम करने का दिन है। आज सियासी सवाल करने का दिन नहीं है। अब आपके सवाल पे कि आपकी जम्मू और कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार क्या कर रही है, पहली बात तो अगर आप उमर साहब का, जो हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हैं, वो पहले इंसान थे जिन्होंने इसको निंदनीय तरीके से कंडेम किया और उनका एक अलग एक्सप्रेस किया कि क्यों ये एक हैवानियत का एक्ट है। उसके बाद उमर साहब इमीडिएटली हमारे देश के ऑनरेबल होम मिनिस्टर अमित शाह साहब के साथ एक इमरजेंसी मीटिंग करते हैं शाम को, जहां पे वो उनको पूरा एक तफसरा देते हैं सिक्योरिटी सिचुएशन का और इस पूरे एरिया का। उसके बाद जो हमारी मिनिस्टर ऑफ हेल्थ हैं सकीना इत्तू जी, उन्होंने अपना सारा जो एंगेजमेंट्स हैं वो साइड पे रख दिया। शी स्ट्रेट अवे वो बैसरन जाती हैं, अनंतनाग जाती हैं, वहां हॉस्पिटल में इंश्योर करती हैं कि जो लोग जो इंजर्ड हैं, जो जख्मी लोग हैं, उनका इलाज हो जाए। ठीक है सुशांत सरीन जी, अब आपके पास आते हुए बारी बारी से थोड़ा सा छोटा बोल रहा हूँ ताकि अन्य मेहमान भी बोल पाए, क्योंकि सीसीएस को भी लेकर खबर आएगी कुछ ही देर में। उसके बाद से बैठक से क्या निकलता है हम अपने दर्शकों को बताएंगे। पूरा डेटा है हमारे पास सुशांत सरीन जी की किस तरह से 2018 में जो 101.7 करोड़ पर्यटक पहुंच रहे थे, 2019 में आकर पूरा जो डेटा है वो दिखा दीजिए। 2019 में आते आते लगभग 1.6 करोड़, 2020 में बहुत कम रहा आंकड़ा, कोविड भी वजह थी, 35 लाख, लेकिन 21 के बाद से लगातार इजाफा हुआ। 2021 में आकर 1.1 करोड़, फिर 22 में 2 करोड़ के करीब, फिर 2.1 करोड़, और फिर 2024 आते आते 2.3 करोड़। अब ये किसकी आंख में सबसे ज्यादा चुभ रहा होगा? ये कोई बहुत रॉकेट साइंस तो है नहीं, क्या करें? हमें पता भी चल रहा है कि ये पाकिस्तानी आतंकी है, पाकिस्तान में ट्रेंड है, 1-2 आसपास के भी बताए जा रहे हैं। क्या करे भारत, क्या करे? आप किस तरह से देखते हैं, क्या स्ट्रैटेजी बनाए? यार अंजना, पहले तो अपने आप को इजराइल से तुलना करनी छोड़ दीजिए, क्योंकि इजराइल में जब 7 अक्टूबर का हमला हुआ था तो उसके बाद हमने देखा था कि एक राजनीतिक चक्कलिश के बावजूद एक राष्ट्रीय सरकार बनी थी और एक दूसरे के प्रतिद्वंद्वी जो थे राजनीतिक तौर पर, वो एक ही उस पे आकर के उन्होंने काम किया, अपनी सारी और जो उनकी प्रॉब्लम्स थी उसको हटा दिया। हमारे यहाँ पर तो अब ये हो गया है कि एक ऐसी पार्टी उभर करके आई है जो एक नई मुस्लिम लीग बन रही है और जिन्ना के असली उत्तराधिकारी उसमें आ गए हैं, तो अब उसका तो कुछ नहीं किया जा सकता ना। तो अब हमारे यहाँ तो इतना एक बंटवारा सा हो ही चुका है, और एक नेशनल पार्टी जब मुस्लिम लीग वाला बिहेवियर शुरू कर दे तो फिर उसका क्या बोला जा सकता है? तो एक तो मैं इजराइल से तो तुलना नहीं करूंगा। दूसरी चीज ये कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में जो एक पावर गैप है वो भारत और पाकिस्तान के बीच में नहीं है। अपना भाटिया साहब जो मर्जी बोलते रहे, लेकिन फैक्ट ये है कि पिछले कई वर्षों में हम लोग अक्सर ये बोलते रहते थे कि हमारी डिफेंस प्रिपेयर्डनेस को और पुख्ता करने की जरूरत है, हमने उस लिहाज से नहीं की।